नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। पाकिस्तान इस वक्त चौतरफा घिरा हुआ है। एक बार फिर जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया है। बलूचिस्तान के बोलान के पास में जाफर एक्सप्रेस पर यह हमला हुआ। क्वेटा से पेशावर जा रही ट्रेन पर आबे गुम के पास हथियारबंद लोगों ने फायरिंग कर दी। ट्रेन में मौजूद रेलवे पुलिस के कई जवान मारे गए हैं। वहीं अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक की गूंज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी सुनाई दे रही है। तालिबान ने भी मुनीर को अल्टीमेटम दे दिया है, जिससे पाक अफगानिस्तान में फिर जंग के हालात पैदा हो चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहले आत्मघाती हमले, फिर एक के बाद अब जिस तरह से जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया है, क्या मुनीर फिर नाकाम हुए हैं और पाकिस्तान में अभी हालात और खतरनाक होने वाले हैं? भाई, मुनीर के कंट्रोल में ही कुछ नहीं है। अभी पिछले एक सप्ताह में ये तीसरा चौथा अटैक है पिछले 15 दिनों में जी। और मार्च की घटना ले लें तो ये 6वां या 7वां अटैक है। ये अभी 4 दिन से बंद था। ये कोयटा से पेशावर वाला रूट जो है जहां पे हमला हुआ, वो बोलान के पास, वो रूट बंद था क्योंकि पिछले एक सप्ताह में 2 बार ट्रैक को बॉम्ब से उड़ा दिया गया। उसके मेंटेनेंस और सब चीज में और 4 दिन के बाद फिर आज स्टार्ट हुआ। जी। जाफर एक्सप्रेस को इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि वो सीधे पेशावर जाता है, तो उसमें सफर करने वाले ज्यादातर लोग जो है वो आर्म फोर्सेस के होते हैं। बड़ा टेढ़ा रास्ता है कि ये कोयटा से इधर आकर के फिर इधर लाहौर वगैरह इस्लामाबाद होते हुए पेशावर ऊपर जाते हैं। सीधे से भी जा सकते हैं, लेकिन ये इस ट्रेन का जो है रूट उस तरह, और आर्मी वाले इसमें जाते हैं। तो पाकिस्तान के रेलवे पुलिस के मुताबिक बताया गया कि कल जब ये उस बोलान के पास पहुंची, वो रेगिस्तान है, चारों तरफ बालू ही बालू है। 4 उसको मोटार से जो है हमला किया गया, रॉकेट लॉन्चर जिसको आप कहे, और उसके बाद दनादन गोलियां चली, फायर हुआ, सब कुछ हुआ, फिर ये लोग चले गए। अच्छा खासा नुकसान हुआ और ये बताया जा रहा है कि फिर से ट्रेन बंद कर दिया गया है। वो रूट जो है वो बंद है। क्यों किया गया? क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसमें एक कोऑर्डिनेशन नजर आ रहा है। कनेक्शन नहीं है, कोऑर्डिनेशन नजर आ रहा है। वो क्या है, इसको समझिए। 2 दिन पहले ये पेशावर के अंदर है ना, वो फ्रंटियर कोर के हेडक्वार्टर के अंदर जो है वो घुस गए 3 फिदाइन जी। वो तीनों मर गए, लेकिन बहुत लोगों को मार दिया। पाकिस्तान की सरकार ने कहा कि ये अफगानी सब है, ये टीटीपी वाले हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। और फिर परसों रात उसका बदला पाकिस्तान ने लिया। यहां कौन मारे गए? सैनिक। अटैक क्यों किया? क्योंकि ये फ्रंटियर कोर जो है वही खैबर पख्तूनवा है ना, उस इलाके में, बलूचिस्तान के इलाके में, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर के इलाके में ये लोग ड्यूटी करते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स जैसे बीएसएफ है, वैसे फ्रंटियर कोर जो है ये वहां पे इस तरह से काम करते हैं। तो उसके हेडक्वार्टर पर ही अटैक कर दिया। तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी 3 जगहों पे। यहां मारे गए आर्मी वाले, वर्दी वाले, और वहां किसे मारा? इन कायर पाकिस्तानियों ने 9 बच्चे और 1 महिला। 9 बच्चे जो मारे गए, उसमें 5 लड़के थे, 4 लड़कियां थी जी। और ये फील्ड मार्शल बना घूमता है ना, ये कायरों की फौज। अब उसके बाद विवाद शुरू हो गया। आपने क्या किया? आप अफगानिस्तान के अंदर घुस के आपने उनको ये किया, तो अफगानिस्तान की तरफ से बहुत ही सीरियस रिटेलिएशन बताया जा रहा है कि रात भर जो है बॉर्डर पे गोलियां चली हैं।
ये अफगानिस्तान वाले ने कह दिया है कि इसको तो हम अवेंज करेंगे। छोटे छोटे बच्चों का मर जाना और उस सोसाइटी के अंदर, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता कुछ, है ना। आप देखिए ये कमजोर पाकिस्तानियों का, भाई टेररिस्ट लोग अटैक कर दिए थे, याद है 10-12 साल पहले स्कूल में बच्चों का। जी। हिंदुस्तान में लोग जो है रो रहे थे, कैंडल जला रहे थे कि ये काम गलत है, बच्चों को आप नहीं मार सकते, बच्चों को टारगेट नहीं कर सकते। आपने एयर स्ट्राइक से, ड्रोन स्ट्राइक करके आपने मासूम बच्चों की जान ली, तालिबान छोड़ देंगे। सीधी सीधी चेतावनी दे दी गई थी कि उचित समय पे सही अटैक तो ये अभी तो इसलिए मैंने कहा कि कोई कनेक्शन नहीं है इस घटना का, ये जो जाफर एक्सप्रेस हुआ है, लेकिन कोऑर्डिनेशन दिख रहा है कि बीएलए वाले उधर टीटीपी पे आपने हमला किया, उधर अफगानिस्तान पे आपने हमला किया और उसका बदला बीएलए वाले ले रहे हैं। ये कोऑर्डिनेशन है। लेकिन डॉक्टर साहब इस बीच खबर ये भी आई है कि पाकिस्तान में अफगानियों को भी निशाना बनाया जा रहा है, उनको खदेड़ा जा रहा है। ये भी एक कायराना हरकत है मुनीर की तरफ से। देखिए ये जितना ये सब काम करेंगे अपने लिए, उतना ही बड़ा कब्र खोदेंगे, उतना ही बड़ा कब्र खोदेंगे। आप अफगान रेस के बारे में, भाई वो पाकिस्तानियों को तो वैसे ही डर लगता है उन लोगों को, अफगानियों से, पठानों से, हैं। ये पंजाबी, ये सिंधी, ये क्या लड़ेंगे, ये क्या लड़ेंगे कायर उनसे? कौम है। ये तो कायर कौम है, ये तो अफगानियों से आप लड़ लोगे। अफगान को तो ना ब्रिटिश हरा पाया, जब पूरी दुनिया का राजा था ब्रिटेन, सुपर पावर था यूएसएसआर, वो नहीं हरा पाया। अमेरिका ने भी बहुत कोशिश की, वापस भाग गया। तुम तो कीड़े मकोड़े हो, तो आप उनको खदेड़ोगे तो उसके बाद तो दिक्कत होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल ये अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच युद्ध का जंग ऐलान है। ये ऐलान जंग हो चुका। हिंदुस्तान बहुत कायदे से, मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि जब तालिबान का शासन शुरू हुआ तो हिंदुस्तान में ये रवीश कुमार जैसे लोग भारत की सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये कैसे हो गया, हम लोगों ने इतना इन्वेस्टमेंट किया था अफगानिस्तान में, वो सब बर्बाद हो गया, ये तालिबान वाले आ गए, मोदी सरकार का फॉरेन पॉलिसी फेल हो गया, सब कुछ। अच्छी बात यह है आज के ज़माने में, ये टीवी का ज़माना तो है नहीं, तो सोशल मीडिया का ज़माना, उस समय के इन लोगों के बयान को सुनिए, गूगल में जाइए, यूट्यूब में जाकर के हिस्ट्री में निकाल करके देखिए इन लोगों को क्या बकवास करते थे ये लोग। उस समय भी मैं कहता था कि इन लोगों को जरा सा भी इल्म नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, आई पता नहीं है, पॉलिटिक्स का पी पता नहीं है, और ये फन्ने खां बन करके घूमते रहते हैं। वो जो दिन रात साबुन से हाथ धोता रहता है, वाजपेयी से लेकर के ये सारे लोग, बहुत बड़ी चीजें, बहुत बड़ी हार हो गई। देखिए क्या हो रहा है। अफगानिस्तान का कॉमर्स मिनिस्टर हिंदुस्तान के अंदर है, ये सारी चीजें हो रही है, और वहां क्या डील चल रहा है कि जितना भी कारोबार अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में होता है, तो अभी वो ट्रांजिट हो रहा था, वहां से सामान अफगानिस्तान से पाकिस्तान को क्रॉस करके हिंदुस्तान आ रहा था जी। अब अफगानिस्तान वाले कह रहे हैं कि नहीं करूंगा, बंद करो ये सब बकवास, हम ईरान के जरिए चाबहार जाएंगे, वहां से फिर हिंदुस्तान आएगा। चाबहार पोर्ट क्या है, वो हिंदुस्तान के पास है। और आप ये देखिए अमेरिका से हम लड़ रहे हैं, अमेरिका ने कितना ज्यादा प्रेशर दिया, इसके बारे में कोई बोलता नहीं है। लेकिन रूस के बारे में जिस तरह से प्रेशर कि भाई तुम यहां से ऑयल नहीं खरीदो, ऑयल नहीं खरीदो, लेकिन हम तो खरीद रहे हैं जी, और बढ़ा दिए। उसी तरीके से अमेरिका का दूसरा दबाव इस बात को लेकर के भाई ईरान के साथ रिश्ते तोड़ो, ईरान से हमें भी ऑयल ले रहे हैं, वहां का पोर्ट चाबहार जो है वो हमारे कब्जे में है, वहां से हम ही उसको ऑपरेट करते हैं। और अब ये सारा सामान जो है करीब $1 बिलियन का जो है वो ट्रेड करते हैं हम अफगानिस्तान के साथ, और वो सामान जो है वो पाकिस्तान के जरिए नहीं,
अब ये ईरान के जरिए चाबहार पहुंचेगा, चाबहार से ये बोट के जरिए हिंदुस्तान आएगा जी। और हिंदुस्तान का सामान जो है, तो आप ये देखिए कि अफगानिस्तान भारत के साथ आ गया। ये पता नहीं, लेकिन दो देश के बीच में डील होते हैं, आर्म्स डील होते हैं। ये तालिबान को असला बारूद ही तो देना है, बाकी तो फिर पाकिस्तानियों को वही निपटा देंगे। ये तो लड़ नहीं पाएगा, ये कायर कौम है ना, ये शेरो शायरी करने वाला ये पंजाबी सिंधी, ये तो नहीं लड़ पाएंगे। तो आप देखिए कि किस तरीके से पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया गया है। और ये जो बच्चों को इन लोगों ने मारा है, इसका रेमिफिकेशन तो बहुत खराब होने वाला है। आप अफगानियों को भगा दोगे कहां तक भगाओगे? वो चले जाएंगे वजीरिस्तान में, वो चले जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा में। वहां तो आर्मी वाले जाने से डरते हैं, वहां तो मुनीर का शासन नहीं चलता। और वैसे ये लोग पागल हुए कि उनके खान को जो है जेल में बंद कर दिया है तुमने। ये उसी इलाके से आते हैं ना, इमरान खान जी। तो ये तो इंटरनल डिस्टर्बेंस का पूरा मसाला तैयार है। हिंदुस्तान को बस शुरुआत करनी है। दिस इज द रियल सिचुएशन जिसका इशारा राजनाथ सिंह ने किया कि भाई सिंध तो भारत का ही हिस्सा है। रही बात जहां नक्शे की है, तो नक्शे तो अदलते बदलते रहते हैं, ये कभी भी बदला जा सकता है। तो नक्शा बदलने का समय अब बिल्कुल आ गया है। दे हैव गिवन ऑल द रीजंस कि जिस तरीके से आईएसआई के लिंक निकल रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट में, लाल किले में, तो ये सारी चीजें मुझे लग रहा है कि मुनीर दिख भी नहीं रहा आजकल। और किस्मत ऐसा मारा हुआ है उसका, पाकिस्तान में भी लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये किसके साथ तुम खाना खा कर के आए भाई। डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान को वो एक्सकैलिबर और जेवलिन, ये एंटी टैंक रॉकेट्स और गाइडेड रॉकेट्स दिए। दुनिया का जो टैंक को मारने का दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार वो अमेरिका ने भारत को दिया है। पाकिस्तान से जो जमीनी लड़ाई होती है वो टैंकों की लड़ाई होती है। जितनी भी फिल्में आप देखते होंगे, बॉर्डर ये वो, हर जगह क्या है, टैंक से लड़ाई। चाहे वो पंजाब हो, पंजाब का सेक्टर हो, चाहे वो राजस्थान में हो, गुजरात बॉर्डर हो, हर जगह लड़ाई किससे होगी? टैंक से। और टैंक को खत्म करने का वो भी 40-40 किलोमीटर दूर, माने बियॉन्ड विजुअल रेंज। कि किसी को कुछ मालूम, तुम अपना टैंक को हिलाओ डिलाओगे और वो यहां से गाइड करके मारेगा और निशाना अचूक है, पता ही नहीं चलेगा कि कब कहां से कौन आया। और ये अमेरिका ने ये 2 दिन पहले हिंदुस्तान के साथ करार हुआ वो दे दिया। तो ये पाकिस्तान की तो हालत खराब है। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, ये बात भी आप समझ लीजिए। 2 दिन तक लड़ने की कैपेसिटी पाकिस्तान को नहीं। एक अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर थोड़ी सी कुछ सुगबुगाहट हो जाए, उधर पाकिस्तान की आर्मी इंगेज हो जाए, तो हिंदुस्तान तो है वो, ये पाकिस्तान उधर से भी कटेगा और इधर से भी बटेगा। और इसलिए ये जो सिंध वाली बात जो राजनाथ सिंह ने जो बताई है वो बहुत ही पॉसिबिलिटी के नजदीक है। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पाकिस्तान अब अपने ही घर में घिर चुका है, यानी जो सांप उसने पाले थे वो अब उसे डस रहे हैं। मुनीर पूरी तरह से नाकाम साबित हुए, जिसको लेकर पाक के अंदर अब सियासी उबाल भी देखा जा रहा है। बीएलए, टीटीपी और अब तालिबान ने भी मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं पाक के अंदर हो रहे आत्मघाती हमलों ने पाकिस्तान को दहला दिया है। शरीफ और मुनीर की नापाक जोड़ी पाक को बर्बाद करने पर तुली है। वहीं दिल्ली ब्लास्ट को लेकर भारत ने भी बड़े एक्शन की तैयारी कर ली है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।